अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। अपने नए व्लॉग के साथ मैं हाजिर हूँ। पार्लर से वापसी के बाद हम लोग इतना थक चुके थे कि फिर मैं बेटे के घर में ही रुक गई थी। बस वहाँ पे हमने सहरी वगैरह की थी और अब हमें ये था कि हमें सुबह ही निकलना है। ईद तो अपनों के साथ ही अच्छी लगती है। बेटा मुझे ज़बरदस्ती रोक रहा था कि अम्मी जो ईद जो है वो अब मेरे घर में कर लें, और मैं उसको कह रही थी कि ईद जो है वो हम बहरिया में करेंगे, तो तुम भी हमारे साथ बहरिया ही चलो। बस फिर वो भी राज़ी हो गया था। हमने कहा कि हमें वैसे ही ईद वाले दिन वापस आना है, क्योंकि सुबह कब्रिस्तान भी जाना है और बाकी रिश्तेदारों से भी ईद मिलने के लिए जाना है, तो हमें कराची तो आना ही है। हम लोग बहरिया पहुंच चुके हैं और इतना खूबसूरत बोर्ड ईद मुबारक का लग चुका है। जगह जगह पे ईद मुबारक का बोर्ड बहरिया वालों ने लगा दिया है। बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था क्योंकि सुबह का टाइम था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बस फटाफट से अब हम अपने घर पहुंचेंगे। Much later, much later. घर आके सब इतना थके हुए थे कि सब दोबारा सो गए थे। मैं भी थोड़ी देर सो के उठ गई थी और उठने के बाद फिर मैंने घर का काम जो है वो शुरू कर दिया था, क्योंकि ज़ाहिर है आज चांद रात है और चांद रात की बहुत तैयारियां होती हैं और बहुत ज़्यादा काम होता है। तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे काम भी निकलते रहते हैं। तो बस सफाई का काम जब शुरू हुआ तो फिर बेबो का तो वही है कि वो डर जाती है और डरने के बाद वो फिर भागती हुई जो है ना वो ऊपर चली जाती है या दरवाजे के पीछे छुप जाती है। सफाई का काम भी साथ साथ चल रहा था और मैं बाकी अपने छोटे मोटे दूसरे काम भी कर रही थी। और सफाई वगैरह मेरी कंप्लीट हो गई थी और सारे बच्चे जाविया समेत मुसलसल सो रहे थे और उन्हें तो बहुत ही नींद आ रही थी और मेरे बार बार उठाने पे भी उठ नहीं रहे थे। खैर काम सारा कंप्लीट हो गया था। ऊपर आके भी सफाई करवा ली, आवाज़ें दी, उठाया, मगर वही बहरहाल नींद जो है वो चलती रही। ईद की तैयारियां हो और बालों को रंगने का काम ना हो, ये कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा अपने बालों को रंग लूँ। बालों को डाई करने से पहले का सबसे अहम टिप कि आप हाथों में ग्लव्स ज़रूर पहने, वरना जिन लोगों को नहीं पता है कि आप बाल कलर करते हैं उनको भी पता चल जाएगा। खैर ये तो थी मजाक की बातें। बाल मुझे अपने कलर जो है शेड चेंज करना था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं जो है बालों को ये भी काम कर लूँ, बालों का शेड चेंज कर लूँ। बस मैंने अपने डाई पूरा निकाल लिया था। वैसे अगर आप रूट्स में कलर करें तो आपको थोड़े से डाई की ज़रूरत होती है, मगर अगर आप फिर पूरे बालों को डाई कर रहे हो तो फिर तो जाहिर है पूरा ट्यूब तो बनता है। बस ये फटाफट से फिर मैंने अपने कलर वगैरह का काम कर लिया था। पर्दा मेरे लगाने का रह गया था, वो लगा लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई, मैंने सोचा कि मैं आज जो है अफ्तारी में खाना बना लूँ, ताकि ये थोड़ा सा ये कि इजी भी रहेगा और मुझे क्योंकि काम भी ज़्यादा है तो मैं आराम से ये सारी चीज़ें कर लूँगी। बस फिर सबसे आसान तो मेरे लिए फिर मटर पुलाव ही था, तो फिर मैंने मटर पुलाव जो है वो बना लिया था। शामी कबाब मेरे रखे हुए थे, मैं शामी कबाब भी मैं तल लूँगी। साथ ही रायता सलाद मैंने वो भी बना लिया था। बस जी रमज़ान को अलविदा कहने का वक्त आ चुका है। आज चांद रात है और आज माशाल्लाह से जुमतुल विदा भी है। वक्त इतनी तेज़ी से गुज़रा है कि जिसका पता ही नहीं चला कि रमज़ान आए भी और आज आखिरी रोज़ा है। रमज़ानों का बिल्कुल ही पता नहीं चला और इतना अच्छा और ठंडा मौसम था। आज जुमतुल विदा थी। बच्चे आने के बहुत थके हुए थे, उनको मैंने सोते में से उठाया। वो लोग नमाज़ वगैरह पढ़कर आए और आने के बाद फिर दोबारा सो गए थे। आप लोग बताएं कि आप लोग ईद में क्या करते हैं। ईद में सारा दिन सो के गुजारते हैं या आप लोगों के घर में दावतें होती हैं या फिर आप लोग दावतों में जाते हैं। इस दफ़ा तो हमारा जो है यही प्रोग्राम है कि हमें 3-4 दिन तो हमारी दावतों ही में गुजरेगी। आजकल लोग इतने मसरूफ़ हो चुके हैं कि किसी के पास किसी से मिलने का टाइम नहीं है, मगर ईद त्यौहार के मौके ऐसे होते हैं कि सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं।
पुलाव भी मेरा रेडी हो चुका था। मैंने उसको दम पे लगा दिया था, साथ में ज़ावियार भी उठ के आ चुका था और मैं उससे भी खेल रही थी, बातें वगैरह कर रही थी। ज़ावियार का सबसे ज़्यादा शौक़ तो ये है कि सीढ़ियों से चढ़ के वो ऊपर जाता है। Later. अफ्तारी वगैरह हमारी लग चुकी थी। अफ्तारी में तो वही ज़ाहिर है खाना ही था, वो हमने लगा लिया था, टेबल सेट हो चुका था। अब हम अफ्तारी करेंगे। खाना वगैरह खाने के बाद ज़ावियार जो है वो बाहर आ गए थे। बस जब वो बाहर आता है तो वो सिर्फ गार्डन को देख रहा होता है और कहता है कि मुझे गार्डन जाना है। बेटों की तो हेयर कटिंग मेरी हो चुकी है, मगर सिर्फ जैवी की जो है वो रह गई थी, क्योंकि जैवी की कटिंग आज होनी थी और हम इसे बहरिया लेकर आ गए थे। तो अब हम इसे जो है कटिंग कराने के लिए लेकर जाएंगे। सारे काम से तो हम फारिग हो ही चुके हैं, बस ये इंतज़ार था कि बेटा जो है वो इशा की नमाज़ वगैरह जब पढ़ के फारिग हो जाएगा तो फिर हम ज़ावियार को लेकर जाएंगे। कपड़े वगैरह मैंने प्रेस करने के लिए निकाल लिए थे। ज़ावियार जो थे वो भी रेडी हो चुके थे। जैवी कह रहा था कि अगर कोई मुझे लेकर नहीं जाएगा तो गाड़ी चला के मैं खुद ही चला जाऊंगा। बस वो गाड़ी की चाबी लेके इधर से उधर और उधर से इधर घूम रहे थे कि मुझे जो है जाना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।